हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं मीम से मोहब्बत एपिसोड 3 पार्ट 3। हियर वी गो। तुम्हारे नए नए कपड़ों और ज्वेलरी के सुनहरे ख्वाबों को तोड़ते हुए मुझे दुख तो बड़ा हो रहा है, मगर क्या करूं, सच तो बताना पड़ेगा। मम्मी ने इनकार कर दिया। थैंक यू। ओ, खाओ खाओ खाओ। क्यों मना कर दिया? मुझसे पूछा भी नहीं और मना कर दिया। अच्छा खासा सैंपल था यार। उम्रें निकली जा रही हैं शादी की। क्या मम्मी अपनी बेटियों की शादियां नहीं करवाएंगी? अपनी इन फजूल बकवासियात में ना मुझे तो ना शामिल करो। मुझे शादी का कोई अरमान नहीं है। हद होती है यार। अच्छा खासा रिश्ता आया था, पीछे लेके तो मना कर देखो, दिया। पीछे देखो, पीछे पीछे तो आगे देखो। तो बोलो, क्षमा हुआ। यही उम्र है शादी की। लेट शादी हुई तो मैं अपने बच्चों के साथ फुटबॉल कब खेलूंगी? जब मेरे घुटनों में दर्द आ जाएगी तब। मामा। आ गया मेरा लाल। तो मामा, रोशी के घर गई थी ना, हाँ। फिर क्या कहा उन्होंने? इनकार तो नहीं कर दिया? लड़की वाले हैं, थोड़ा बहुत नखरा तो दिखाएंगे, इतनी आसानी से थोड़ी हाँ कर देंगे। उन्होंने मना कर दिया? मेरे चांद से बेटे को कोई मना कर सकता है भला? तू भी बिल्कुल भोला है रोहिल। अरे भाई, लड़की वाले हैं, इतनी आराम से थोड़ी मानेंगे, जूतियां घिसवाएंगे। और तू फिक्र ना कर, तेरी दुल्हन सिर्फ रोशी होगी। मम्मी आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? आज नहीं तो कल मेरी और माही की शादियां आपने और बाबा नहीं करवानी है। बेहतर नहीं है कि इस फर्ज से आप कम उम्री में सबको दोष हो जाए। मम्मी आप प्लीज बैठ जाए। चमन बुआ बताती है कि उनकी शादी 15 साल की उम्र में हुई, दादी जान की 18 साल की उम्र में। आप नहीं चाहती कि आप अपनी बच्चों की खुशियां जल्दी देखें। यंग उम्र में नानी बन के कितनी ग्रेसफुल लगेंगी आप। और पढ़ाई का क्या है, जिंदगी में कभी भी हो सकती है, लेकिन अगर लड़कियों की उम्र ज्यादा हो जाए तो रिश्ते आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए। माही, इससे कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए, वरना या तो मैं इसको मार दूंगी या खुद को। रोशी तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मम्मी आप पानी पिए। माही, मेरी बीपी की मेडिसिन ना दो और उससे कहना मेरी नजरों से दूर रहे। सोने का इरादा नहीं है क्या बेगम साहिबा? मेरी तो नींदें उड़ गई हैं। ये लड़की मेरे लिए एक आजमाइश बनती जा रही है। रिलैक्स किया करो सदफ, तुम बहुत परेशान हो जाती। कैसे परेशान ना हो? अपनी जिंदगी जाया कर रही है और इसे एहसास तक नहीं है। पहले तो एंट्री टेस्ट में फेल पर फेल होती रही, और अब ये नया शादी का शोशा। लोग तो मेरी तरबियत पर उंगली उठाएंगे ना। अच्छा यूं करो, ये प्रॉब्लम तुम मेरे हवाले कर दो, मैं इसका कोई ना कोई हल ढूंढ लूंगा। सदफ देखो, रोशी का मसला ये है कि वो सारा दिन फारिग रहती है, इसलिए उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। अगर इसे किसी काम में बिजी करवा दिया जाए, आई एम 100% श्योर इसके तौर तरीकों में बेहतरी आएगी। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये लड़की सुधरेगी। तुम्हें मैंने कहा ना, ये मसला तुम मेरे हवाले कर दो, मैं कल तक तुम्हें इसका बहुत अच्छा सा हल ढूंढ के बताऊंगा। जी सुलेमान साहब, कैसे मिजाज हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आबिद साहब,
आप सुनाएं, आप कैसे? सब खैरियत? आजकल क्या मसरूफियात हैं? कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? वो हेमन टावर्स का प्रोजेक्ट साथ करने के बाद तो आपसे कोई राब्ता ही नहीं हुआ। ठीक कह रहे हैं आप। गालिबन 4-5 साल हो गए हमारी बात हुए। जी बिल्कुल। वैसे सच पूछिए तो आपके साथ काम करके मैंने और मेरी टीम ने आपसे बहुत कुछ सीखा था। आपका प्रोफेशनलिज्म, आपके वर्क एथिक्स, और यकीन जानिए मैं चाहता था कि आपके साथ मजीद प्रोजेक्ट्स किए जाए, लेकिन प्रोजेक्ट करना तो दूर की बात, मैं आपसे राब्ता भी नहीं कर सका। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। असल में अपनी ज़िंदगियों में हम इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि अब मिलना जुलना भी जो है वो काम की वजह से होता है। मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि मैंने भी इस वक्त आपको अपने काम से फ़ोन किया। कैसी बातें कर रहे हैं आप सलमान साहब? आप हुक्म करें, क्या काम है? असल में अपनी बेटी आयत को मैं आपके ऑफिस में इंटर्नशिप करवाना चाहता हूँ। बाबा, यू आर द बेस्ट। आपको पता है मम्मी मुझे कभी फास्ट फूड नहीं खाने देती। कभी कभी खा लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। बल्कि रोशी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हफ्ते में एक आध बार हम दोनों बाप बेटी को डेट पे आना चाहिए। डील। वैसे भी रोशी, तुम सारा दिन घर पे होती हो, फ्रेंड्स तुम्हारे सब यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और मुफ्त में मम्मी की डांट सुनती रहती हो। यार बाबा, मम्मी तो मेरी शक्ल देखती है और शुरू हो जाती है। इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए इंटर्नशिप का बंदोबस्त किया है। ना तुम घर पे रहोगी, ना मम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। तला। बाबा, मुझे इस तरह के सिफारिशी लोगों से बहुत चिढ़ है। आई नो। मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑफिस में इंटर्न्स जो हैं वो काबिल हों, ज़हीन हों। मुझे पता है, लेकिन बेटा मैं वादा कर चुका हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। तुम देख लेना प्लीज। अच्छा बाबा, अब आप कह रहे हैं तो ओके। आई डू द सेम। आई हेट सिफारिशी लोग, बट थैंक यू। आई हेट सिफारिशी। रोशी, रोशी, क्या पहनेगी मेरी बहन आज? देखो, ये ब्लू वाला, ये वाइट या फिर ये पिंक। इंटर्नशिप का इंटरव्यू है ना भाई, फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। उठ जाओ। ज़्यादा लग रही हो माही। भाई मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहन इंटर्नशिप के इंटरव्यू में ही अपने बॉस पर खूब अच्छा इंप्रेशन जमा कराए। उठ जाओ रोशी। मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो ना, अल्लाह पूछेगा तुम्हें। जाओ जाओ और जाओ बहन को छोड़कर बाबा के साथ ट्रीट उड़ाने। बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज। शर्म तो तुम्हें आई नहीं थी बहन को छोड़कर खाने। यार कसम से बाबा की ट्रीट तो बहुत ही महंगी पड़ गई। बाबा ने ना बकरे पर छुरी फेरने वाला काम किया तुम्हारे साथ। उसे भी ज़िबा करने से पहले ऐसे खिलाया पिलाया जाता है। यही करना मुझे काम। तो सोच भी नहीं सकती थी बाबा मम्मी के साथ मिले हुए हैं। चालाकी से उन्होंने मुझे अपने बातों में फंसाया, मेरे पास ना बोले का ऑप्शन ही नहीं बचा। इसीलिए कहते हैं बाप बाप होता है। अच्छा बताओ कौन सा वाला पहनोगी? नहीं जाना माई। अल्लाह मियाँ जी प्लीज हेल्प मी। मैं इंटरव्यू में ही फेल हो जाऊँ, बाबा का रेफरेंस भी काम ना आए। आमीन सुबह। इतना पॉजिटिव माइंडसेट लेके क्यों जा रही हो? स्टोरी चेंज होने वाली है तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी बेटी आयत सुलेमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए बैठे। थैंक यू, थैंक यू। आबिद साहब ने जिक्र तो किया होगा। जी, उन्होंने बताया था। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी? अब चाय? जी मिस नवीन, चाय भिजवा दिएगा। थैंक यू। अपनी फर्म में भी इन
काम तो कर ही सकती थी, लेकिन मैंने सोचा किसी बड़ी फर्म में इंटर्नशिप करेगी तो ज्यादा ग्रूम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बैठ जाएं। बेटा बैठो। आ जाए। वो इसको याद आ गया, इसको याद आ गया, जो वो डेट पे जो ना बोलकर गई थी लड़की है, वही है। कुछ ना कुछ करेगी अब। बेटा तुमसे पूछ रहे हैं। 2 कप चीनी। 2 कप चीनी। 2 चम्मच चीनी। सर शुगर। नहीं शुक्रिया। फिर कब से आ जाए आयत? ये कल से ज्वाइन कर सकती हैं। वैसे हमारे ऑफिस टाइमिंग्स 9:30 to 5:30 हैं, लेकिन कभी कभी डेडलाइन मीट करने के लिए ऑफिस में भी देर हो जाती है। That's all right. एकदम मजा आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मीम से मोहब्बत एपिसोड 3 पार्ट 3 एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, ऐसे ही मेरे चैनल पर आते रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बाय।